नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। और कल आप लोगों को एक नोटिस मिला होगा शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से, तो उसमें जो मुख्य बिंदु थे उन पे आज बात करते हैं। टीजीटी एग्जाम डेट, यूपी टेट नोटिफिकेशन या एग्जाम डेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना, जूनियर शिक्षक भर्ती की संभावना, उसके बाद हमारी रणनीति क्या। इन सभी बिंदुओं पर आज हम एक एक करके बात करते हैं। तो कल आप लोगों को एक नोटिस मिला होगा, संभवतः कुछ थोड़ी हम लोगों को खुशी मिली है, और सरकार देखते हैं क्या एक्शन लेती है क्या नहीं, और हम क्या करते हैं उस पर भी जरूरी है। तो जो कल वाले नोटिस में जरूरी था उसमें था टीजीटी एक सप्ताह में एग्जाम डेट। टीजीटी के बारे में था कि आपको एक सप्ताह में एग्जाम डेट के बारे में पता चल जाएगा। पहला पॉइंट जो उसमें दिया गया था टीजीटी एक सप्ताह में आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम आपका कब है, तो टीजीटी वाले तैयारी करते रहें। दूसरा पॉइंट था जो जरूरी उसमें था कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट, एग्जाम कब तक। तो उसमें था कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द, उनने यूपी टेट की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर ली है। तो हम यूपी टेट का नोटिफिकेशन की हम लोगों को पहले से उम्मीद थी कि आ सकता है, लेकिन ये कब तक, तो ये हमें उम्मीद है जहां तक ये आपको नोटिफिकेशन जो यूपी टेट का है वो आपको मिल जाएगा सितंबर में। आपको नोटिफिकेशन कब मिल जाएगा? सितंबर फर्स्ट वीक में, जहां तक उम्मीद है फर्स्ट वीक में। यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर फर्स्ट वीक में आपको मिल सकता है। उसके बाद एग्जाम डेट, एग्जाम आपका नवंबर में उम्मीद की जा सकती है, नवंबर में उम्मीद, या दिसंबर में, इससे पहले नहीं। और नोटिफिकेशन सितंबर या अगस्त के लास्ट वीक मान लो, इससे पहले नहीं। लेकिन हाँ, यूपी टेट आपको जरूर मिलेगा, उसकी मतलब उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब आगे देखते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसने हमें सबको बहुत रुलाया, लगभग 8 साल हो गए। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये भर्ती आपको चुनाव है, और चुनाव ये सरकार जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अगर इस सरकार का बस चले आपको अमेरिका पहुंचाने, तो आपको अमेरिका भी पहुंचाएगी, लेकिन कब? चुनाव के समय, उससे पहले कुछ नहीं। हाँ, स्कूल मर्जर प्रक्रिया अभी रोक नहीं रहे हैं, उस पर स्टे लग चुकी है। आगे देखते हैं कोर्ट हमारे बारे में क्या कहता है, हम लोगों को लेकर। हाँ, लेकिन कुछ सकारात्मक कह सकते हैं कि हम इनका चुनाव लगा है, इनका एग्जाम लगा है, वही सीधा मान लो। तो हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती मिल सकती है, संभावना इसकी है। लेकिन ये मान लो ये शिक्षक भर्ती है, इसकी संख्या कम होगी, इसके पद कम होंगे। मुझे जहां तक उम्मीद है इसके जो पद होंगे वो बहुत कम होंगे। तो आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट करिए, खासकर आप लोग यूपी टेट की तैयारी बहुत मजबूती से कीजिए। जितना तगड़ा यूपी टेट होगा, जितना तगड़ा, आप उतने तगड़े से इसमें खेलेंगे। जितना तगड़ा आपका ये यूपी टेट होगा, आप उतने अच्छे से इसमें खेलेंगे, क्योंकि आपको वैकेंसी 8 साल बाद मिल रही है। तो आप कंपटीशन समझ सकते होंगे कि 8 साल बाद आपको वैकेंसी मिलेगी। अगर वैकेंसी आती है तब, ये सरकार आपके बारे में सोचती है तब। और मुझे जहां तक उम्मीद लगता है कि शायद थोड़ा बहुत सोच ले, लेकिन उतनी उम्मीद है नहीं। लेकिन मैं कह सकता हूं इसमें आपको थोड़ी बहुत वैकेंसी मिलेगी, 10-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार। मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी उम्मीद नहीं है कि आपको 30 हजार से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक भर्ती देंगे। क्योंकि इनके जो कारनामे हैं मर्जर प्रक्रिया देखकर,
हमारे खुद पैर कांपते हैं कि ये क्या करेंगे, क्या देंगे, क्या नहीं देंगे। या हाँ, कोर्ट अगर कुछ कर दे तो संभावना है इसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर ये 80,000 करीबन पहुंच जाएगी आपकी प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा भर्ती। तो हमारी जिंदगी की डोर कहाँ पर है? कोर्ट के हाथ में। लेकिन ये कंफर्म है कि आपको ये भर्ती मिलेगी, मुझे जहां तक उम्मीद है। अब आते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोगों को पता होगा पिछले जितने भी इनके वो होते जूनियर वाले, वो लगभग सारी की ने मतलब 2013 वाला जो कुछ था केस वो पूरा हो गया। एक 22-21 वाला बचा है, वो पूरा होने का संभवतः हो जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि प्राथमिक भले एक बार चूक जाए, लेकिन आपको जूनियर शिक्षक भर्ती मिलेगी, क्योंकि इसका जो विरोध है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। मर्जर प्रक्रिया का विरोध बहुत ज्यादा हो चुका है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मतलब प्राथमिक स्कूल है वो मर्ज किए हैं। बहुत ज्यादा निगेटिव चीज पहुंच चुकी है उनके लिए। निगेटिव बहुत ज्यादा, गांव से लोग निगेटिव उनके बारे में सोचने लगे, सरकार के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये वाली भर्ती दिख सकती है। हाँ, ये संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाएं ये मानिए कि अगर धुआं उठा है तो आग जरूर कहीं ना कहीं लगी है। अगर यूपी टेट का धुआं उठा है तो ये मानिए आग लग चुकी है, और उन्हें समझ में आ चुका है कि भाई अगर ये ना तो हम नहीं, ये ना तो हम नहीं। ये बात दिमाग में आ चुकी है सरकार के, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, आपको अगले ईयर 2026 में इसकी सुगत सूचना मिल सकती है। हाँ, और यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा, 1.5 महीने में। और आपके एग्जाम भी इसी साल होगा यूपी टेट का। हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए? ये आनी तो है, लेकिन हम क्या करें? हमारी रणनीति क्या रहे? यार कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब अगर इसमें कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, इसमें हम बैठेंगे, इसमें भी हम बैठेंगे। हमारे पास जो है बीएड की डिग्री है, बीटीसी हमारी कंप्लीट होने वाली है, सीटेट हमारे पास है, बिहार का स्टेट हमारे पास है। क्योंकि हमारा वैकेंसी हमें बिहार की नहीं मिल पाई थी, क्योंकि हमारा जो स्टेट हुआ था वो यही वाला स्टेट है जिसके अभी जो कंप्लीट हुआ। और हमारी जो बीएड थी वो 2024 में कंप्लीट हो पाई थी। 2024 फरवरी में हमें मार्कशीट मिल पाई थी। हमारी जो बीएड थी वो 30-23 वाली थी। तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा रहेगा। अब आते हैं हमारी रणनीति। हमारी जो रणनीति है, हम क्या करेंगे, आपको एनसीईआरटी, हम आपको एनसीईआरटी साइंस या विज्ञान क्लास 6 से क्लास 10 तक 5 अगस्त को आपको 30 मिनट की एक क्लास देने लगेंगे, और लगभग 1 या 1.5 या 1.5 मंथ में एनसीईआरटी को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। और ये जो क्लास 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी हम देंगे, ये देंगे चैप्टर वाइज। कैसे देंगे? चैप्टर वाइज। ये हम आपको चैप्टर वाइज देंगे। कब से देंगे? हम देंगे आपको 5 अगस्त से, क्योंकि उसके पहले मेरे पास बहुत काम है, और हम कोशिश कर रहे हैं अभी यूपी पेट के लिए थोड़ा सिलेबस तैयार कर रहे हैं। यूपी पेट के सिलेबस के थ्रू थोड़ी क्लासें तैयार कर रहे हैं हम। लगभग 5-6-10-12 क्लासों में सारी चीजें यूपी टेट की निपटा के उसके प्रैक्टिस भी करानी है। तो हम आपको 5 अगस्त से
साइंस की चैप्टर वाइज थ्योरी आपको कराएंगे। चैप्टर वाइज क्लास 6 के सारे चैप्टर, फिर क्लास 7 के सारे चैप्टर, क्लास 8 के सारे चैप्टर, क्लास 9 के सारे चैप्टर, अब क्लास 10 के सारे चैप्टर। तो आप लोग हमारे साथ ये तैयारी अभी, ये खासकर जूनियर वाले यार बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दें, क्योंकि आपके लिए यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं चला रहा होगा। आप पूरे यूट्यूब को छान मारिए, आपको ये मिल जाएगा एनसीईआरटी चल रही है, चल रही, वो चल रही। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले भी बहुत ज्यादा इसे ध्यान दें, क्योंकि अगर आपको इसमें फाइट करनी है तो आपको नींव बहुत मजबूत करनी होगी। उसके बाद हम साइंस पढ़ेंगे जर्नल वाली, लेकिन उससे पहले हम एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। और आप लोग हमारे साथ जुड़े 5 अगस्त से एनसीईआरटी सीरीज में। अभी तो हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट करना करेंगे। हमने उसमें मृदा पढ़ा दी, भारतीय वन चल रहे हैं, आज दूसरी क्लास हो गई है। उसके बाद कल एक क्लास और होगी, उसके बाद एक और क्लास बाद हम मानसून पढ़ाएंगे। तो हम ज्योग्राफी फिनिश करने में इंडियन ज्योग्राफी लगे हुए हैं। लेकिन आपको ये 5 तारीख से साइंस की क्लास जो एक आपको मिलेगी 30 मिनट की मिलेगी, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 30 मिनट की। और जब इसके बारे में पूरी हमारे पास डिटेल आ जाएगी, स्पीड बढ़ा देंगे, आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये जो भर्ती है इसकी संभावना है, तैयारी में लगे रहिए और सरकार को कोसते रहिए समय समय पर। 8 सालें हो गई, बहुत समय होता है 8 सालें। तो क्लास को यही रोकते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 5 तारीख को आपको हमारे साथ जुड़ना है एनसीईआरटी सीरीज में। क्लास 6 से क्लास 10 तक चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर विधिवत थ्योरी के साथ, विधिवत नोट्स के साथ, पीडीएफ के साथ आप लोगों को कराएंगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़े जिससे कंप्लीट हो सके चीजें। तो क्लास को यहीं रोकते हैं, लाइट भी चली गई।